केंद्र सरकार राशन देती है, फिर भी बिहार में गरीबों का राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? बिहार में राशन कार्ड बनवाना गरीब परिवारों के लिए किसी जंग से कम नहीं रह गया है। जिन्हें सरकारी अनाज मिलना चाहिए, वे महीनों सालों चक्कर काट रहे हैं। केंद्र सरकार मुफ्त या सस्ते दर पर अनाज दे रही है, लेकिन राज्य के अफसर नए राशन कार्ड जनरेट करने में हाथ क्यों पीछे खींच रहे हैं? क्या वजह है? तकनीकी, आर्थिक, प्रशासनिक दबाव है, क्या है? आज जानते हैं हम मीडिया नीति की स्पेशल रिपोर्ट में। बन रही है हमारे साथ। मैं हूं गोविंद कुमार। केंद्र सरकार अनाज देती है, लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। केंद्र सरकार एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनाज उपलब्ध कराती है, लेकिन किस परिवार को कितना मात्रा में अनाज मिलेगा, यह तय करना जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बिहार को केंद्र से मात्र एक कोटा मिलता है। इस कोटे में अतिरिक्त लोगों को जोड़ना राज्य के लिए आसान नहीं होता है। बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत कोटा फ्रीज की है। प्रदेश को मिलने वाले राशन कार्ड की संख्या एनएफएसए के अनुसार फिक्स है। इसलिए बिहार के अफसर कहते हैं, अगर हम नए कार्ड बनाएंगे तो पुराने कार्ड काटने पड़ेंगे, वरना केंद्र अतिरिक्त अनाज देना बंद कर देगी या अतिरिक्त अनाज नहीं देगी। यही कारण है कि नए बीपीएल परिवार, प्रवासी मजदूर, किराएदार परिवार, छूटे हुए गरीब सूची में नहीं जुड़ पाते हैं। प्रशासनिक दबाव भी एक अहम मुद्दा रखता है। अगर कोई अधिकारी जरूरत से ज्यादा राशन कार्ड जारी करता है तो जांच के घेरे में आ सकता है, या गलत कार्ड जोड़ने पर ओवर कन्फ्यूजन माना जाता है और उस अधिकारी पर निलंबन, चार्जशीट, वेतन कटौती, विभागीय कार्रवाई हो सकती है। इस डर से अधिकारी अतिरिक्त कार्ड मंजूर करने से बचते हैं। यहाँ तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। आधार सीडिंग, बायोमेट्रिक नई सूची में जोड़ने के लिए आधार लिंक, परिवार विवरण सत्यापन, मोबाइल ओटीपी, पोर्टल पर ई-केवाईसी, डीएसओ सीएसओ से मंजूरी, यह सब प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। देहाती क्षेत्र के लोगों के लिए खासकर लोग नेटवर्क, दस्तावेज और ओटीपी की समस्या में उलझ कर रह जाते हैं और अपना नया राशन कार्ड बनवाने में असमर्थ होते हैं। स्थानीय स्तर की राजनीति भी एक कारण सिद्ध होता है। कई बार अफसर पंचायत स्तर पर बनने वाले दबाव से भी बचना चाहते हैं। नए कार्ड बनाएंगे तो पुराने फर्जी कार्ड का खुलासा होगा, और पुराने कार्डों और फर्जी कार्डों का धारक होता है एक मजबूत वर्ग, तो वे दबाव बनाते हैं अफसरों पर। ये कारण भी एक प्रमुख कारण हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में जनसंख्या बढ़ी, लेकिन कोटा नहीं बढ़ा। बिहार गरीब की आबादी में लगातार बढ़ता रहा, लेकिन एनएफएसए कोटा 2013-14 के आधार पर फिक्स है। लगभग 25 से 30 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें कार्ड मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है। अगर अधिक संख्या में कार्ड बन जाए तो क्या होगा? राज्य कहता है केंद्र सरकार से अनाज कम मिलेगा और राज्य को अपने पैसे से खरीद कर देना पड़ेगा, जिससे बजट बिगड़ जाएगा। यानी सीधी बात, राज्य अतिरिक्त बोझ लेना नहीं चाहता, अधिकारी को कार्ड फ्रीज रखने का आदेश रहता है। इस प्रकार टोटल कंक्लूजन पर यदि हम पहुंचे तो बिहार के गरीबों का राशन कार्ड बनने में दिक्कत का सबसे बड़ा कारण एनएफएसए का कोटा फिक्स है। नए नाम जोड़ने पर पुराने काटने पड़ते हैं, अफसरों पर कार्रवाई का डर है, तकनीकी बाधाएं हैं, स्थानीय स्तर पर की राजनीति है, राज्य का आर्थिक बोझ है। अंत में नुकसान सिर्फ और सिर्फ हर एक गरीब परिवार का होता है। तो सवाल है मीडिया नेतृत्व का हमारी सरकार से कि बिहार की बढ़ती आबादी के हिसाब से एनएफएसए कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? नए राशन कार्ड जनरेट करने की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन और ओटीपी आधारित क्यों है? जब केंद्र मुफ्त अनाज दे रही है तो राज्य इसे जन जन तक पहुंचाने में क्यों समर्थ नहीं है? क्या दिक्कत है? आइए अब बात करते हैं कि बिहार में एनएफएसए का कोटा बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। बिहार में एनएफएसए के तहत उतने ही लोगों को राशन मिलता है जितना केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोटा है। कवरेज तय किया गया है, कोटा तय किया, लेकिन बिहार की जनसंख्या और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली संख्या के हिसाब से मौजूदा कोटा काफी कम पड़ रहा है। इसलिए नए राशन कार्ड जारी करने में बाधाएं आती हैं। इसलिए कोटा बढ़ाना जरूरी है। कोटा आखिर क्यों कम पड़ रहा है? कोटा एक्चुअली 2011 की जनगणना के आधार पर कोटा तय हुआ था। अब जनसंख्या काफी बढ़ चुका है। नए परिवार जोड़ने में बिहार के अफसरों को सीमित संख्या का दबाव रहता है। अगर अधिकारी ज्यादा कार्ड बनाते हैं तो केंद्र कहता है कोटा से अधिक पात्रता क्यों दी गई है, इसलिए अधिकारी डरते हैं।
केंद्र से कोटा बढ़ेगा तभी बड़े स्तर पर नए कार्ड बन पाएंगे। एनएफए से कोटा बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार के औपचारिक प्रस्ताव भेजना चाहिए। बिहार सरकार निम्न दस्तावेजों के साथ केंद्र सरकार को प्रस्ताव यदि भेजती है, गरीब रेखा वाला नया सर्वे डेटा पेश करना चाहिए। राज्य की वर्तमान जनसंख्या, पात्र लाभार्थियों की अनुमानित संख्या को तुलनात्मक रूप से दिखाना चाहिए। जिलावार खाद्यान्न की मांग करनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुपात में बढ़ी हुई जनसंख्या का प्रमाण देना चाहिए। नियमित सर्वे कराना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि वह हर जिले से गरीब परिवारों को अद्यतन सर्वे कराए। सर्वे रिपोर्ट को केंद्र के पास जमा करे। नए पात्र जो उसके लिए पात्रता रखते हैं उनका लिस्ट तैयार करे और केंद्र को भेजे। केंद्रीय सचिवालय के साथ बैठक करे, निगोशिएशन करे। खाद्य आपूर्ति मंत्री मुख्य सचिव से बात करे। अतिरिक्त गेहूं चावल का आवंटन बिहार की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए। केंद्र को बताना चाहिए कि मौजूदा कोटा अपर्याप्त है। क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों को भी शामिल करना चाहिए। बिहार के संसद में प्रश्न उठाएं। राज्य के विधायक विधानसभा में प्रस्ताव पास करें। संसदीय समिति को नोट भेजा जाए। नए डेटा के आधार पर स्टेट प्रायोरिटी हाउस होल्ड बढ़ाना चाहिए। एनएफएसए में 2 कैटेगरी होती है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड यानी पीएचएच और अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई। राज्य पीएचएच की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसमें बिहार के नागरिक क्या करें। बिहार की जनता यानी कि हम जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में मांग पत्र जमा कर सकते हैं। बिहार के नागरिक समूह में जाकर आवेदन दे सकते हैं कि एनएफएसए का कोटा बढ़ाया जाए, नए राशन कार्ड जारी किए जाएं, पात्र परिवारों को सूची में जोड़ा जाए। जनप्रतिनिधियों पर दबाव भी बना सकते हैं। लोग अपने विधायक, सांसद, पंचायती मुखिया, वार्ड पार्षद से सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर हमारे क्षेत्र में राशन कार्ड की इतनी कमी क्यों है, गरीब परिवार को इससे क्यों वंचित रखा जा रहा है, या उनसे लिखित मांग कर सकते हैं कि वे विधानसभा संसद में यह मुद्दा उठाएं। आरटीआई का उपयोग भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नागरिक आरटीआई डालकर पूछ सकते हैं बिहार में एनएफएसए कोटा बढ़ाने के लिए कब कब केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया, कोटा क्यों नहीं बढ़ा, जिलावार कितने लोग छूट गए हैं। इससे सरकार पर जवाबदेही बढ़ती है। जिलों में जन अभियान, हस्ताक्षर अभियान भी लाया जा सकता है। 1000 से 10,000 लोगों के सामूहिक हस्ताक्षर वाला आवेदन केंद्र और राज्य दोनों को भेजा जा सकता है। यदि बिहार का कोटा बढ़ जाता है तो फायदा क्या होगा? लाखों नए परिवार को राशन मिलेगा। नए राशन कार्ड जनरेट करने में अफसरों पर दबाव नहीं रहेगा। केंद्र से अधिक अनाज मिलेगा। गरीब परिवार का खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। पीडीएस अधिक पारदर्शी होगा, पारदर्शिता आएगी उसमें। बिहार की कुल सामाजिक सुरक्षा रैंकिंग सुधरेगी। लेकिन आपको तो टाइम है नहीं, वीडियो देख लिया, अब तो शेयर करने जितना भी टाइम नहीं है। अगर बिहार की जनता संगठित होकर एनएफएसए कोटा बढ़ाने की मांग करे तो लाखों गरीब परिवार बिना डरे अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे। मौजूदा समस्या कोटा का ही नहीं है, पात्रता का भी है। बिहार को मिलना चाहिए उसका हक और गरीबों को भी मिलना चाहिए उसका हक।